नमस्कार, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम अलर्ट 24/7 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट जो इंडियन मरीन टाइम यूनिवर्सिटी लेकर आई है, जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए है। नॉन टीचिंग पोजीशंस वो पोजीशन है जैसे फाइनेंस ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हो गए, लाइब्रेरियन पोस्ट हो गए। तो इंडियन मरीन टाइम यूनिवर्सिटी काफ़ी टाइम के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट वैकेंसीज़ लेके आई है। करीब करीब 23 वैकेंसीज़ है और जो सैलरी की जो पे स्केल है आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़ा स्केल है। 47,600 से लेके 2,18,200 रुपीज़ तक है। इसकी जो आखिरी डेट है वो 19 मई 2025 को है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो को पावर्ड बाय है बीकॉन वाइब्स एजुकेशन फॉर ऑल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे। इसके अंदर ये यूनिवर्सिटी आता है, इंडियन मरीन टाइम यूनिवर्सिटी। तो बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है। 2008 में इस्टेब्लिश हुआ और रिसेंट में एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें इन्होंने नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए ऑन डिप्यूटेशन बेसिस, यानी कि परमानेंट जॉब नहीं है, शुरू में 3 साल की जॉब होगी, उसके बाद में ये 2 साल एक्सटेंड भी किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट एंड अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो एप्लीकेशन जो है इंडियन नेशनल्स द्वारा फॉर द नॉन टीचिंग पोजीशंस, जो डिपुटेशन बेसिस पे, यानी कि इनिशियली जो है सिर्फ 3 साल के लिए होगा और उसके बाद में ये एक्सटेंड किया जाएगा 2 साल के लिए, अगर जो हायर अथॉरिटी इसको अप्रूव करते हैं तो किस तरह की वैकेंसी है? जो फाइनेंस ऑफिसर के लिए एक वैकेंसी है, डिप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए 2 है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो है यहाँ पे 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 5 है, असिस्टेंट सिविल इंजीनियर के लिए 2, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 2, सेक्शन ऑफिसर 6 और सेक्शन ऑफिसर इन फाइनेंस जो है यहाँ पे 3 वैकेंसी हैं। आप यहाँ पे पे लेवल दे सकते हैं, 7th पे कमीशन के जो पे मैट्रिक्स है उनके बेसिस पे है, और ख़ास करके फाइनेंस ऑफिसर जो पे लेवल 14 तक जाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है सबसे हाई पैकेज सैलरी में से माना जाता है। उसके बाद फॉलोड बाय लेवल 12 पे स्केल है जो 78,000 से 2 लाख तक जाता है, यानी कि ऑन एन एवरेज 14 पे वाले जो जॉब होते हैं वो 1.5 से 2 लाख आराम से मिल जाता है। और यहाँ पे जो डिप्टी रजिस्ट्रार है वो अगेन 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से मिलता है। जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है उनका पे स्केल 10 होगा, आप यहाँ पे रेंज दे सकते हैं। और जो बाकी की 3 वैकेंसीज़ है अगेन पे स्केल 10 है, और लास्टली जो है यहाँ पे लेवल 8 है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज़ बेसिकली अच्छे और बड़े पोजीशन के लिए है। तो यहाँ पे ज़रूरी है एक अच्छी क्वालिफ़िकेशन और साथ साथ में एक्सपीरियंस, तो इसीलिए यहाँ पे एज लिमिट भी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो एज लिमिट वैसे इनकी वैकेंसीज़ में मेंशन किया हुआ है कि एज लिमिट जो है एक्सेप्ट रजिस्ट्रार और जो फाइनेंस ऑफिसर है, बाकी सभी पोस्ट के लिए 56 है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार और फाइनेंस ऑफिसर के लिए एज लिमिट 57 ईयर्स है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, चूँकि एक बड़े लेवल की पोस्ट है, ये एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। आप रिस्पेक्टिव फील्ड में जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पीएचडी की भी रिक्वायरमेंट होगी। और एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स 56-57 एज लिमिट है, तो एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ है वो नोटिफिकेशन मेंशन किया है कि टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज भी है। और इनिशियली ये जो पोस्टिंग होगी आपकी जो इंडियन मरीन टाइम यूनिवर्सिटी की हेडक्वार्टर चेन्नई में होगी, और या फिर जो इनकी और भी अदर कैंपसेस है जैसे चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, विशाखापट्टनम, इनमें कहीं भी हो सकती है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जिसकी जो है सबमिशन फॉर्म 5 अप्रैल 2025 में शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 19 मई 2025, और जो है हार्ड कॉपी जो रिसीव करने की जो आखिरी डेट है वो 26 मई 2025। तो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और अपने एक्सपीरियंस के साथ अगर आप तैयार हैं तो इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें।
मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए अगर इम्पॉर्टेंट है तो इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा मोटो है कि कल हमारा है और काम भी हमारा है। एग्ज़ाम अलर्ट की तरफ से और बिकॉन वाइब की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट।